अच्छा। अच्छा, अब आज जो है ना कि देखिए, कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, वो हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था स्विंग हाई स्विंग लो, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। और आपका जो ना थोड़ा बहुत हमने ये मार्केट साइकिल जो ना कि बहुत ही मामूली से हमने इसको टच किया था। आज हम जो है कि मार्केट साइकिल, मार्केट इनबैलेंस और रिटेल पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। रिटेल पैटर्न को हम स्टडी क्यों करेंगे, उसकी रीजन ये है कि रिटेल ट्रेडर्स जहाँ पे कोई एक्शन करते हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं। इसलिए जो आपके जो रिटेल पैटर्न्स जो है ना उनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अंदाजा हो सके कि जो आपकी साइकोलॉजी जो है आपके इंस्टीट्यूशंस की वो क्या है। तो हम लोग जो है कि मार्केट साइकिल से हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, मार्केट साइकिल जो है ना कि बेसिकली तो तीन तरह के होते हैं। एक तो ये होती है कि मार्केट आपकी जो है कि अप ट्रेंड के अंदर चल रही होती है, और जो कि फिर आपकी ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है ना। जहां पर भी आपको ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको जिस जगह के ऊपर मिलता रहे, वो आपका जो है कि अप ट्रेंड कहलाएगा। ऊपर की तरफ का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना, ये इससे ज्यादा सिंपल जो है ना कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन नहीं हो सकती। जब आपको ये चीज बनना बंद हो जाए, अप ट्रेंड, जब आपका अप ट्रेंड जो है कि खत्म होगा, तो आपका ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं होगा। सही ना। तो सबसे बुनियादी चीज जो है ना कि अप ट्रेंड के लिए जरूरी है कि ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका लाजमन होना चाहिए। और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, मैं दोबारा कहूंगा कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो इस तरीके से होगा कि आपका जो ये वाला जो स्विंग पॉइंट है वो, और यहां से जब ये ब्रेक होता है वो कैंडल की बॉडी से ब्रेक होगा। यानी कि आपने विक्स को नहीं देखना है, क्योंकि अगर विक्स से अगर वो ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि मार्केट ने अपना रिएक्शन दे दिया ना। तो इस वजह से हम इसको विक्स से नहीं देखेंगे, बल्कि हम ब्रेक ऑफ दी बॉडी कैंडल से जो है ना इसको ब्रेक होना चाहिए। तो ये आपका अप ट्रेंड हो गया। दूसरा एक आपका जो मूविंग, जो आपका जो ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड चलता है। डाउन ट्रेंड की पहली साइन और मूविंग अप ट्रेंड की जो है कि पहली जो है कि खत्म होने की जो आपके सामने जो साइन, वो जो चीज नजर आएगी साइन, वो ये होगी कि मार्केट हाई बनाना बंद कर देगी। जैसे ही इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना बंद किया, आप समझ जाइए कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले रही है। अब ये जो रिवर्सल है ना, ये रिवर्सल इंटरनल भी हो सकता है, ये रिवर्सल जो है कि पूरे एक्सटर्नल साइकिल को भी चेंज कर सकता है। ये जो आपका जो ट्रेंड यहां से यहां तक चला है, इस जगह से इस जगह तक, ये इसकी बात कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ी सी जो है कि वो कर देता हूँ डार्क। हाँ, ये जो आपका मूव इधर से इधर तक चला है, इसमें अब आप मुझे ये बताइए कि आपका आखिरी जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है वो कहां पर है। आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर है। तो जो इसका सोर्स है इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर वाली लैग का, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, आप जो है कि ये नहीं कह सकते कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। इंटरनली मार्केट इस तरह से साइडवे थोड़ी देर तक चल सकती है, बड़ी देर तक भी चल सकती है। ठीक है ना। ये ऐसे चलती रहेगी आपकी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, और ये ऐसे भी चलेगी आपकी। ठीक है ना। ये इस तरीके से भी चलती रहेगी। लेकिन आपको ये बात जो है कि इसका ख्याल रखना है कि जब तक ये चीज ब्रेक नहीं होगी, ये पूरे का पूरा या ऊपर की तरफ से ब्रेक नहीं होगा, तो या तो ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मैं इसको भी नीचे कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये हमारी रेंज में आ गई चीजें। जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा, अगर ये ऊपर वाला ब्रेक हो जाता है स्विंग हाई, तो हम अभी भी अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। और अगर नीचे वाला ब्रेक होता है तो फिर हमारे डाउन ट्रेंड की पहली कंडीशन मीट हो गई है। सही है। अच्छा, इस चीज को आप जहन में रखिए। और इसके बाद अब जो है ना कि मैं आपसे एक स्टॉक हम जो है कि यहाँ पे शेयर करते हैं, और रेंडमली हम इस स्टॉक को चूज करेंगे। कोई इसके अंदर वो नहीं किया हमने। हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि आज एक स्टॉक के ऊपर मैं देख रहा था, पी ए ई एल, सॉरी, पी ए ई एल। ठीक है ना, पी ए ई एल है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक है, और डेली टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। ठीक है ना। तो और उसके बाद फिर मैं हायर टाइम फ्रेम में भी आऊंगा। अच्छा, अब ये टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने मौजूद है। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि आप ये देखिए कि आपका जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ हुआ था वो ये वाला हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो आपका ऊपर की तरफ का जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था वो ये वाला हुआ था।
ठीक है ना। तो इस जगह के ऊपर आपको ट्रेंड की रिवर्सल की कंफर्मेशन मिल गई थी, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, सही है, और उसके बाद फिर जो है कि अब ये मार्केट फिर आपके अब ये नीचे आई है। लेकिन आप एक चीज यहाँ नोट करें कि जब ये वाला स्विंग हाई अब आपका बना हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसके बाद जो है कि मार्केट आपकी नीचे आई और इसने ये वाला स्विंग लो बनाया है, ठीक है। अब आपकी मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है फिलहाल। अगर मार्केट इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देती है, ठीक है ना, ब्रेक कर देती है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी ट्रेंड का डायरेक्शन इंटरनली चेंज हो रहा है। इंटरनली चेंज मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो लैग आपकी बनी है ना, इधर से इधर तक की जो लैग बनी है, क्योंकि ये जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है इसका सोर्स ये है, तो ये लैग जो आपकी बनी है, ये जब तक यहां से ब्रेक नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ने अपनी जो ट्रेंड की डायरेक्शन दोबारा चेंज कर ली है। सही, ये पॉइंट क्लियर है ये वाला। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि शायद ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, हो चुका होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही अप लैग बनी है, अभी हमारे पास इसके बाद वाली कोई भी दूसरी लैग यहाँ पे बनी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि ये वाकई ये ट्रेंड ऊपर चला गया है कि नहीं गया। अगर कल को मार्केट जो है कि ब्रेक होती है, जैसे आज देखा ना, इसने डोजी बना दिया, तकरीबन मार्केट क्लोज हो गई है, क्लोजिंग के ऊपर इसने जो है कि ये कहाँ पे गई थी, ये आपकी 12-15 पे गई थी, 12-15 से आके आपकी जो है ये तकरीबन 11-76 पे आके बंद हुई। तो अब जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना कि किस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन के अंदर हमारा इंटरनल यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, ये दो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। तो अब इसको हम वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो है ना मेरा काम ये कि मैं इसको वेट करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मजीद अपनी एंट्री लूंगा। एक और स्टॉक को हम इसी हवाले से उठाते, फिर इसके बाद हम जो है कि उसकी तरफ आते हैं, बेयरिश ट्रेंड की तरफ। निफ्टी तो खैर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है। मैं कोई ऐसा उठाना चाह रहा हूँ कि चलिए आप जो है ना कि इसको ले लेते हैं, यूएस ऑयल को ले लेते हैं, क्रूड ऑयल को ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि गोल्ड को लेते हैं। गोल्ड जो है ना कि बेहतरीन तरह का जो है ना कि सर यूएसडी जेपीवाई लीजिए। यूएसडी जेपीवाई ले, चलिए यूएसडी जेपीवाई लेते हैं। अच्छा, ये आपका यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब जो है कि आप मुझे ये बताइए, जो लोग करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, कि ये पहला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ था इस जगह के ऊपर, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था नीचे की तरफ। उसके बाद फिर आपका जो अगला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो ये वाला था, इसको ब्रेक किया है इस जगह के ऊपर, ठीक है। आपकी जो लैग जो ये पूरी लैग चली है, ठीक है ना, कहने को तो आप इसको भी कह सकते हैं, लेकिन आप मर्जी आपकी, ये पूरी जो आपकी जो ये लैग चली है यहाँ से यहाँ तक। तो अब अगर आप ये देखना चाहें कि इसके अंदर जो है कि आपका लो पॉइंट कौन सा, आपका लो पॉइंट ये वाला बन रहा है। तो अब ये मार्केट जो है कि आपकी उस वक्त तक अब ट्रेंड के अंदर है जब तक कि जो है ना कि वो इस लो को ब्रेक ना करे, ठीक है। और इसका हाई कौन सा है, इसका हाई ये वाला है, ये इसका हाई बनाया आपने ठीक है, जो कि यहाँ पे आके ब्रेक हुआ है। अब ये जितना भी इलाका है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरे का पूरा जो है कि आपकी जो है कि इस लैग के अंदर आपकी इसकी मूव चल रही है, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे देखें, मैं इसको यहाँ से इसको अगर मैं बंद कर दूं इस जगह से, तो आप देखिए कि ये पूरी की पूरी मार्केट आपकी जो है ना कि लैग बाउंड, ये जो ना रेंज बाउंड चल रही है इसके अंदर। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा, हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। ये रेंज बाउंड है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको समझने को मिलेगा, सही है। अब अगर मैं इसको जो है कि स्पीड से अगर हम इसको चलाएं, तो देखिए अब इस जगह के ऊपर आके आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अगला जो लो पॉइंट है वो कौन सा है। देखिए अब ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आपका ब्रेक हुआ ना, तो इसका लो पॉइंट ये वाला बन रहा है, सही है। इसको उठा के हमने यहाँ पे लिया है कि अब ये हमारा जो है कि लो पॉइंट। अब जो मार्केट इस रेंज के अंदर चलेगी हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, देखिएगा अभी आप, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब आपका जो है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसको आप उठा के यहाँ पे ले आइए। और अब आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर जो ये ब्रेक हुआ है, इसका लो कहाँ बन रहा है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा।
जो दिल चाहे आप इसके अंदर उठा लीजिए, ठीक है ना। ये वाला आपका बन गया, ठीक है। अब ये वाली मार्केट पूरी आपकी रेंज बाउंड है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब यहां पे अब इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। क्या आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है? बेस्ड ऑन आवर इन्फो जो हमने अभी तक लर्न किया है उसके मुताबिक हमारा कहना ये है कि जो आपका जो है ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ये यहाँ पे आपका आ रहा है, ये इस जगह पे आ रहा है ना, ये वाला ये मूव है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, इसने नीचे से जो है कि लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद अब दोबारा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी जो अगली जो रेंज बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और अब हमारा जो बाइस जो है ना वो अब एक तरह से बेयरिश होने लगा है, अभी हुआ नहीं है बेयरिश, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर लर्न कर रहे हैं, जब एंट्री की बारी आएगी तो उसको भी लर्न कर देंगे। खत्म हो गई मार्केट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आखिरी जो हमारा ये मूव बना था मार्केट, उसके अंदर इस वक्त जो है ना कि वो चेंज स्विच कर रही है वो। तो ये स्ट्रक्चर को जब तक आप इस पे आपकी गिरफ्त नहीं होगी ना, आप इस चीज को जो है कि नहीं समझ पाएंगे, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक चीज मैंने बताई थी कि अगर जैसे ये आपकी मार्केट जो है कि ये ऊपर जा रही है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है बार बार, ये आपकी जो है कि यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट जो है कि अब नीचे आना शुरू हुई है, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये मेरे पास जो है ना ये वाली जो मूव आई है, ये मेरी पहली साइन है, मेरे लिए पहला क्लू है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अब मेरी जो है कि मैं किन चीजों को मैं वो करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये वाली चीज, और उसके बाद मुझे चाहिए कि ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए इसको, ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है, लेकिन ये इंटरनली अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। मार्केट आपके नीचे आई है, इसने ब्रेक किया है, जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, अब जो है कि ये वाली जो चीज जो है ना मैंने उठा के यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। अभी तो जो है कि वो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन खैर एनीवे। और इसके बाद फिर जो है ना कि ये आपकी जो है कि यहाँ से मार्केट गई है आपकी, ये ऊपर गई है, और फिर इसके बाद जो है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करना इसने शुरू कर दी है इस तरह से। तो ये अब ये जो पहली जो चीज जो ये एरिया जो है ना, इस एरिया को समझने की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि अक्सर लोग यहाँ पे जो है ना कि गलती कर जाते हैं, यहाँ पे परेशान होते हैं कि यार ये जो है ना कि अब मार्केट मजीद ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। लोगों के अंदर जो है ना कि एक तरह की जो है ना कि वो चल रही होती है, थिंकिंग चल रही होती है कि मैं लॉन्ग लूं कि शॉर्ट लूं। तो इसका आसान तरीन तरीका ये है, आप ये देखिए कि जब ये पहली मर्तबा आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना इस वाले पे, तब मैंने बोला कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, मैं इसके अंदर बेयरिश हूं, इसके अंदर मैं बेयरिश हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक बेयरिश हूं जब तक कि वो इसको ब्रेक नहीं कर देता। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मेरी बेयरिश जो है कि कंफर्म हो जाएगी, वरना मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसके अंदर से जो है कि अपनी छोटी मोटी ट्रेड उठा के निकल लूंगा। ये माइंड सेट आपके ध्यान में होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब जब ये पहला मेरे पास जब ये सिग्नल मिल गया, यहाँ पे मिला और दूसरा यहाँ पे मिला, ये दो मेरे पास कंफर्म सिग्नल आ गए एंट्री के लिए, मेरी कंफर्मेशन के लिए, सेटअप की कंफर्मेशन के दो मेरे पास पॉइंट आ गए। अब उसके बाद मुझे जो चीज जो करनी है, मुझे ये करना है कि ये जो लैग जो बनी है ना आखिरी वाली लैग, क्योंकि याद रखिएगा कि इस लैग के अंदर मुझे अब अपना तलाश करना है एंट्री पॉइंट, और वो जब हम एंट्री पॉइंट की तरफ आएंगे, शॉर्ट की एंट्री पॉइंट और लॉन्ग की, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका अप ट्रेंड और ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं बुलिश और बेयरिश। एक और तरह का ट्रेंड होता है आपका जबकि मार्केट आपकी रेंज बाउंड होती है। ये जो रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, उसमें स्ट्रक्चर आपके प्रॉपरली ब्रेक नहीं होते हैं, कोई आपके पास क्लियर क्लू नहीं होता है। और ये जो इस तरह की जो मार्केट होती है ना, अक्सर ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। वो बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम पूरा जब वाइकॉफ का पैटर्न हम पढ़ेंगे आने वाले एक दो दिनों के अंदर, तो आपको ये इसके एक्यूमुलेशन का उस वक्त ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये जो एरिया जो होता है ना, ये बेसिकली मार्केट के टॉप के ऊपर बनेगा या मार्केट के बॉटम के ऊपर बनेगा। बड़ी रेंज के अंदर जितनी बड़ी ये रेंज होगी उतनी ही मार्केट ज्यादा तेजी से ऊंची जो है ना कि वो स्विम करके ऊपर जाएगी। आपको अब इसके एक एग्जांपल देते हैं हम। ये ड्राइंग डिलीट करते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं हम यहाँ से ये SE 100 के अंदर, ठीक है ना।
और ये मैं बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ कि ये वो मार्केट है जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, मुझे अंदाजा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि यहां से आप उठाइए, पूरी आपकी रेंज बाउंड मार्केट है कि नहीं है। जो लोग जो है कि पीएसएक्स के ग्रुप्स वगैरह के अंदर मौजूद है, आपको मालूम होगा कि मार्केट में कितना शोर होता था इस वक्त। और उसके बाद देखिए कि जब इसने इतनी बड़ी रेंज के बाद, ये कब शुरू हुई आपकी रेंज बाउंड मार्केट, फरवरी में शुरू हुई है, और ये तकरीबन आपके जो है ना कि 6 महीने चली है। इन 6 महीने के बाद जब मार्केट ने शूट किया तो एकदम से इतना शूट किया इसने। ठीक है, इससे भी पीछे आ जाइए, ये आ जाइए यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपकी एक और जगह पे भी यहाँ पे आएगी रेंज बाउंड मार्केट। ये देखिए, ये रेंज बाउंड मार्केट है आपकी। ठीक है ना, इस जगह के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये जो है कि जून, और उसके बाद जो है कि आपका 3 महीने का, और उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आई है। तो जो बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमेशा मार्केट जो है कि उन जगहों के ऊपर बनती है जहाँ पे ये होता है कि आपका जो है ना सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये आपकी ये अक्टूबर 20 के बाद ये चलिए आपकी नवंबर 20, 2 महीने, इसके बाद फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। फिर इसके बाद आपकी जो है ना कि ये मेरा ख्याल में शायद ये कोविड वगैरह का टाइम था ये। और उसके बाद अब आप आ जाइए, ये कहाँ गया, 19। ठीक है ना, ये मार्केट जो आपकी जो पीक बनाई थी ना, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये बनाई थी इसने, हाँ ये नहीं, इसने पीक आपकी कहाँ बनाई है, ये जो, हाँ ये वाली पीक बनाई है ना इसने। ठीक है ना, 53,000 अगर आप लोगों को याद हो 2018 में या 17 में इसने पीक बनाया था ये। अब आप ये देखिए कि जब ये 2017 के अंदर ये जो मार्केट आपकी ये जो पीक बनी थी, अगर आप इस एरिया को निकाल के आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से जो है ना कि पहले से प्रिपेयर कर रही थी। इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन चीजों से ताल्लुक होता है, लेकिन वो असरात ऑलरेडी लोगों ने जो है ना कि अपने अंदर जो है ना, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे कि ये पूरी मार्केट आपकी रेंज बाउंड चल रही है। फिर इसके बाद इसने थोड़ा सा पुश लिया, लोगों को होप दिलाया, फिर इसके बाद खड़ाक से नीचे आई। ये जो एरिया है, इसको अगर आप जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में या हाई टाइम फ्रेम में वीकली में जाके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये रेंज बाउंड मार्केट हो गई आपकी, और आपकी हो गई इसके अलावा साइड वे, सॉरी इसको साइड वे भी कहते हैं, एक आपकी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड। अब एक चीज जो हमने लर्न करनी है उसका नाम है मार्केट इनबैलेंस। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को, जब आप इसको लर्न करेंगे और आप इसको तलाश करेंगे, तो आपको जो है कि आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी कि ये मार्केट वाकई में इस तरीके से मूव करती है। ये जो है ना कि मैं बेरिश कैंडल का मैं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सबके ऊपर जो है ना ये लागू होती है। ठीक है, ये आपकी डाउन कैंडल है, और इसको हम जो है कि नाम दे देते हैं, ये आपकी जो कि बेरिश कैंडल एक तरह के, और इसको हम दे देते हैं नाम कैंडल नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये आपकी एक दूसरी कैंडल जो है ना कि ये यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि ये आपकी एक तीसरी कैंडल जो है कि इस जगह के ऊपर आ जाती है। ठीक, अच्छा, अब आइडिया ये है कि ये जो मार्केट, ये 3 कैंडल्स की जो ये फॉर्मेशन जो हमने बनाई है, इसमें ये जो कैंडल नंबर 1 है, इसका लो ये बन रहा है। ठीक है, और ये कैंडल नंबर 3 जो है आपकी, आखिरी वाली कैंडल जो है, इसका हाई जो है कि ये बन रहा है। ऐसे ही है ना, ये जो दरमियानी वाली कैंडल के अंदर, ये इसके लो और इसके हाई के बीच में जो गैप है, इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको कहते हैं मार्केट इनबैलेंस। ठीक है, इसी को एक और नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसी को एक और नाम, इसी, हाँ यही 2 नाम इसको समझ ले बस, इन्हीं 2 नामों के ऊपर जो है ना कि आप काफी है। तो ये जो एरिया जो है ना, ये अगर आपकी जो है कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हैं, बेयरिश मार्केट के अंदर हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि मार्केट आपकी जब ये नीचे आती है ऐसे, और ये जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर हो गया है इस जगह के ऊपर, और अब मुझे जो है कि शॉर्ट की ट्रेड मुझे तलाश करनी है, तो ये जो रेंज जो है ना, इस रेंज के अंदर अब जो मैं जो चीज तलाश करूंगा कैंडल के अंदर, वो मैं तलाश करूंगा मार्केट इनबैलेंस। ये जो मार्केट इनबैलेंस जहां पे बन रहा होगा, वहां से मैं अपनी ट्रेड की एंट्री ले लूंगा।
ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, यूं समझ ले इतना पावरफुल है कि ये 3 तरह के काम करता है। पहला काम वो ये करता है कि वो इसके 50% तक आके टच करके नीचे चला जाएगा। दूसरा काम ये करता है कि इसको जो है कि ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, इनवैलिडेट कर देगा। और तीसरा काम वो ये करेगा कि वो यहां से टच करके ना नीचे निकल जाएगी। तो इन तीनों चीजों की फिर आपने जो है ना कि तैयारी करनी होती है, क्योंकि कोई किसी के पास इतना दम नहीं है कि वो ये कह सके कि मार्केट 50% पे नीचे आएगी या इसको ब्रेक करेगी या कहां पे जाएगी। हमें उन तीनों के हवाले से तैयारी करनी है। और ये जो चीज जो है, इस नक्शे को आप जो है कि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं फिर इसके बाद आपको पीएसएक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर और फॉरेक्स के अंदर और यूएस मार्केट के अंदर मैं आपको इसकी जो है कि मेजर दिखाता हूं मैं। तो बस एक दफा फिर बता देगा कि एंट्री पॉइंट आप क्या कह रहे हैं कि ये जो थर्ड कैंडल है इसके टॉप पे जो हाई, ये एंट्री मैं पॉइंट ये है। कह रहा हूँ कि एंट्री पॉइंट मैंने भी नहीं बताया, मैंने बोला कि मार्केट यहां से जो है कि रिट्रेस करती है, रिवर्स करती है। ठीक है ना, अभी एंट्री पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, अब आप आ जाइए, ये पीएसएक्स ही है आपके सामने मौजूद यहाँ पर। ठीक है, ये यहां से ये मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। अच्छा, अब मैं मार्क करता चला जाऊंगा, आप इसको देखते जाइएगा कैसे मार्क करते हैं। ये आपकी कैंडल नंबर 1 नीचे वाली आ गई, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, ठीक है ना, इसका लो। और इसके बाद आपका जो है कि ये इसका हाई, इस वाली का हाई 50% पे मार्केट आके ऊपर गई है। ठीक है ना, मैंने एक अंदाजे से कि ये चीज पिक की है मैंने, सही है, इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, यहाँ पे एक आपकी बनी है फेयर वैल्यू गैप, ये वाला, शमशेर, ये ये मार्केट 50 रिट्रेस करके ऊपर गई है आपकी। फिर इसके बाद एक यहाँ पे आपका बना है नीचे, ये मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया है। तो आप जब देखने बैठेंगे ना, जब ये चीज अब आपको पता चल गई ना, अब जब आप इसको तलाश करने बैठेंगे आपको जगह जगह ये चीज नजर आएगी। और ज्यादातर स्विंग पॉइंट के आसपास अगर नजर आती है तो ये बहुत पावरफुल है। अब जो वो बात जो आप कह रहे थे ना राय साहब के, बाद औकात जो है कि स्विंग पॉइंट जो है कि वो फेल हो जाते हैं, अब आपके उस स्विंग पॉइंट के अंदर एक और चीज ऐड हो गई है। ठीक है, ये तो थी पीएसएक्स थी। अच्छा, अब आप आ जाइए कि यहां से मार्केट ने ब्रेक किया था, ये इतना बड़ा गैप आया था, तो ये मेरे हिसाब से ये गैप अभी फिल होना है। ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ये गैप जो है कि आज नहीं तो कल ये फिल लाजमन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इसको मार्क करके रखूंगा चार्ट पे। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक ये फिल नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरी नजर में होनी चाहिए। जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो ये मेरे लिए एक टारगेट होगा कि इसके ऊपर, इसके पास आसपास जो है कि मुझे देखना है कि रिएक्शन क्या आता है। ठीक है ना, तो इसी तरह आप ये देखिए कि ये इस जगह के ऊपर बना था ये आपका गैप, ये बनने के बाद फिर ये मार्केट नीचे आई, फिर ये ऊपर गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये मार्केट तो ऊपर चली गई है, अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ गैप मार्क करके रख रहा हूँ। जैसे आज का गैप मैंने ये वाला मार्क रखा, मार्केट अब बंद हो गई है। ठीक है ना, तो ये मेरा पहला गैप है, सही है। इसी तरह जो है कि यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ये मार्क करके रखना है हमने। मार्केट इन एरियाज में आके रिवर रिएक्शन देती है आपको, और आप देखिएगा आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे ये रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप ये सारी चीजें मार्क कर लेते हैं ना, और उसके बाद जब आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे फर्ज करें कि अब आपके ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गई, ये मार्केट आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे गया, ऐसे हो गया, तो अब ये सारे गैप जो ना, अब मैं इनको इनको मैं मॉनिटर तो करूंगा, लेकिन अब मेरी रिलायंस इस पे नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे शॉर्ट की ट्रेड करनी है ना। तो शॉर्ट की ट्रेड के लिए जो मेरे लिए अगला जो गैप होगा वो इस वाली लेग का वैलिड गैप है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो आपकी आखिरी लेग चल रही हो ना, उस लेग के ऊपर आपने फोकस करना है, सही है। तो जैसे ही मार्केट मेरे पहले फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, और मुझे जब ये हिंट मिल जाएगा कि भाई इसने मेरा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, नहीं किया, तो फिर मैं इन सबको इग्नोर कर दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, भाई चल भाई अब आ जाओ, इस जगह से शुरू कर देते हैं नई नई तरीके से। तो ये एक और जो है ना कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी मार्केट जो हमने जो देखी पीएसएक्स की। अब हम देखते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बताइएगा सर, कोई मार्केट, इंडिया मार्केट का कोई स्टॉक बताएं। रिलायंस है, टीसीएस है, जो बड़े कैप है इनके। रिलायंस, इंडस्ट्रीज।
जी ये रिलायंस हाँ, इंडस्ट्री, चलिए ये वाला 18 जो ये कितने अब 2.5 जी जी 2,500 के कितने हुए? ये आ गया रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपका ये गैप बना है, मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। ये वाला गैप है, ये अभी आपका फिल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है फिल हो। अब ये इतना नीचे गैप है कि जब ये फिल होकर नीचे यहाँ तक पहुंचेगी ना मार्केट, तो ये मार्केट जिगजैग बनाती हुई आएगी, तो फिर मैं तो ऊपर वाले गैप की फिक्र करूंगा, नीचे वाले का मुझे क्या लेना देना। ठीक है, अब हम आज एक और देखते हैं कि ये मार्केट आपकी यहाँ पे नीचे आई है ये, ठीक है। उसके बाद इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में आपका गैप नजर आया, ये तो बहुत ही रिसेंट मार्केट है ना आपकी ये वाली, आपकी रिएक्शन दे रही है, ये तो कल की मार्केट है, कल के लिए तैयार पड़ी हुई ट्रेड। लेकिन क्या आप इसको ट्रेड करेंगे? मैं इसको इसलिए नहीं करूंगा कि अभी तक मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिला है इसके अंदर कहीं। अभी मुझे पहले साइन तो मिल गया है कि मार्केट हाँ रिवर्सल में आ गई है ना, ये हो सकता है कि इसके बाद मार्केट अब शॉर्ट करे, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला है। तो प्रॉपर सिग्नल मुझे कब मिलेगा? जब मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। स्ट्रक्चर मेरा कहाँ पे बन रहा है? स्ट्रक्चर मेरा जो पहला जो बन रहा है वो ये वाला बनेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ना, कि ये ब्रेक होना चाहिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कहीं आएगी, जब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तब पता चलेगा भाई ट्रेंड चेंज हो गया, तो बहुत दूर है ना। तो अभी ये वाला कम से कम जो है कि ये ब्रेक हो मेरा स्ट्रक्चर, ये ऐसे ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक कर लेगा तो फिर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैं फेयर वैल्यू गैप तलाश करूंगा, जहां से मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे ये ट्रेड जो है ना कि शॉर्ट की मिल जाए, यहाँ से ऐसे करके कहीं से मुझे मिल जाए शॉर्ट की, और फिर मैं जो है कि चलता रहूंगा इसके साथ। ठीक है, मैं कभी भी यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड इसलिए मैं नहीं करूंगा, यानी कि इस जगह के ऊपर इट्स टू लेट। मार्केट को पुल बैक करना जरूरी है, और ये पुल बैक जो है ना कि इसी पहली जो चीज जिसके अंदर ये पुल बैक करेगा वो फेयर वैल्यू गैप है आपका। और भी चीजें इसके अंदर है, वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम उसको करेंगे, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये आपका जो है कि यूएस ये था। अब हम आपको दिखाते हैं एक्सयू यूएसडी, गोल्ड के अंदर आ जाइए। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने बहुत कुछ दिनों पहले जो है मैंने कुछ मुझसे पूछा था किसी ने, तो मैंने इसको अपनी राय दे दी थी कि मार्केट का ये रिवर्सल पॉइंट है, और मैंने सिंपली अपनी जो राय दी थी वो मैंने इस बेस के ऊपर दी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये कहा था मैंने लगा था कि यार ये मेरे लिए जो है ना कि एक रिएक्शनरी पॉइंट है। मेरे ख्याल में शायद किसी ने मुझसे जुलाई के अंदर जो है ना, जुलाई के शुरू में मुझसे पूछा था। हाँ, तो ये मैंने बताया था कि यार ये मेरे हिसाब से जो है ना मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन कर लिया, अब मैं जो है ना कि स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ब्रेक होगा ये वाला फिर मैं शॉर्ट की ट्रेड इसके अंदर करूंगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस मार्केट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ना, गोल्ड की मार्केट को, क्योंकि ये इसमें दो तीन चीजें पाई जा रही है। एक तो ये कि ये मार्केट आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, दूसरा ये कि साइड में भी थोड़ा बहुत चल रही है। पहला स्ट्रक्चर ब्रेक आपका यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ये वाला इसको आप कंसिडर करेंगे स्ट्रक्चर ब्रेक कि नहीं करेंगे? नहीं सर, वो नहीं होगा। नहीं करेंगे ना, ये नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें ये पता चल गया कि हमारा आखिरी जो है कि यहाँ पे कहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ जो हमारा स्ट्रक्चर जो पहला ब्रेक हुआ है वो ये वाला हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये हमारे पास दो कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट चेंजिंग इस डायरेक्शन। जी, वो आपने कहा कि हम उसको स्ट्रक्चर ब्रेक कंसिडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको मुझे बताते हैं कि क्यों नहीं। अच्छा, ये असल में ये कि हमने ये कहा था कि स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए जो कैंडल जो है ना उसकी बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, विक से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये इसकी बॉडी से नहीं हुआ, ये विक से हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन अब श्याम जी, साहब इसमें अगर आप ये डेली का चार्ट है, तो अगर आप ये दोनों जो आप अभी देख रहे हैं बार्स ऊपर, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो वहां पे तो आपको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं नजर आएगा यहाँ से। बात कर रहे हैं नहीं, इनके बीच में सेंटर में ये वाला, एरिया जो है। हाँ नहीं, ये देखें ये वाला हुआ है ना आपका, ये हाई हुआ है ना, ये ऊपर हुआ है, ये तो इसके नीचे आ रही है ना चीजें, तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? ये तो लो पॉइंट बन रहे हैं ना सारे। ये जब आपका ब्रेक हो गया है, ठीक, तो ये जब हाई ये है ब्रेक, ऊपर। एक मिनट, ये ब्रेक हुआ है ना आपका, तो इस जी। ब्रेक होने के बाद आपका हाई पॉइंट ये वाला बना है, और इसके बाद आपका हाई पॉइंट ये वाला बना है, ठीक है ना। तो असल में तो जो है कि अगर इसको ब्रेक करके ये ऊपर जाती तब हम बात करते, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गई है, इसलिए हमने बोला है कि मार्केट चेंज कर रही है डायरेक्शन। नहीं समझे? नहीं, मैं उससे पिछले वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप अगर कोई लेट्स से ये वाली टॉप वाली जो पीक है उस पे अगर आप ना हो और आप उससे बात पीछे कर, बैठे हो इस पे, हाँ, इससे अगली वाली पे, इस पे तो
नहीं उससे आगे आगे दूसरी तरफ राइट साइड पे फ्यूचर यहाँ वाली, तो यहाँ से आपको नहीं लगेगा कि ये नहीं, मुझे नहीं लगता बियरिश है या नहीं? नहीं, यहाँ से मुझे इसलिए नहीं लगेगा कि बेयरिश है कि नहीं है कि देखिए जो, अच्छा इसको यूं लीजिए कि सबसे आखिरी आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर फर्ज करें कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर है, जो चाहे समझिए आप, ठीक है ना। हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ही है। अब ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसका सोर्स जो है कि अगर आप देखें तो यहाँ से कहीं से चला आ रहा है या यहाँ से चला आ रहा है, ठीक है ना, जो भी चला रहा है, ये वाला मुझे लग रहा है वैसे यहाँ से स्ट्रक्चर आपका ये ब्रेक हुआ है, तो इसका सोर्स ये है। अब इस सोर्स के बाद मार्केट यहाँ पर गई है, ठीक है। अगर आप जो है कि इसको कंसीडर करते हैं तो आपका सोर्स ये वाला बन जाता है, ठीक है। तो अब चले इसको हम कर लेते हैं, ये किया आपने इसको, ये आपका सोर्स बन गया। अब इस सोर्स के बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना, तो अब मार्केट को जो है कि बेसिकली इसको भी ब्रेक करना होगा अगर इसको मार्केट को बेयरिश की जाना है। लेकिन आप देखें कि मार्केट ने जो है ना कि इसको ब्रेक नहीं किया, इसको सब जगह पे जो है ना इसने विक से ब्रेक किया हुआ है, समझ रहे। वैसे आमतौर पे मैं इतने छोटे छोटे जो है ना कि मैं वो जो है कि स्विंग पॉइंट में नहीं लेता हूँ, कि स्विंग पॉइंट जो है ना प्रॉपर स्विंग पॉइंट बनना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से एक आपका जो ब्रेक ये हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, और जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि आपकी मार्केट जो है कि वो ब्रेक हो गई है, सही है ना। तो स्विंग पॉइंट को जो मैंने जो बात बोली थी ना कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि किसको आप जो है कंसीडर करेंगे, किसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना मूव थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर आप इसके कोई रूल वगैरह बनाना चाहें ना, तो आप इसके रूल आप इस तरीके से बना सकते हैं कि फर्ज करें कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर अगर आपका हुआ है, तो आप ये देखिए कि इसके पहले वाली जो ये जो मूव है ना, ये वाला मूव जो है ये इसने किया है ना ब्रेक, तो इसके पहले वाली ये जो मूव है इसके कितने परसेंटेज तक का रिट्रेसमेंट हुआ है इसके अंदर, कम से कम 40%, 38% तो होना चाहिए। अगर उतना वो नहीं होता ना, तो फिर हम इसको जो है ना कि एक प्रॉपर जो है कि रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर आप इसको देखें इसको, तो ये यहाँ से मैं फिबोनाची निकालता हूं, मैं कहाँ गया, इधर है, सॉरी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप जो है ना कि देखें, मैं अगर ये यहाँ ये वाला मूव मैं पहले उठाऊं ना, यहाँ से लेकर कि मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि इसके अंदर मैंने 50% डाला है, मैं इसके अंदर जो है ना कि 38% डाल देता हूँ, 0.38, सही है। अब 0.38 तक भी इसने नहीं किया ना रिट्रेसमेंट, तो इसलिए मैं हो सकता है कि मैं इसको कंसीडर ही ना करूं, समझ रहे बात को आप। जी सही। तो आप इसको उसको सोर्स हमने, नहीं कंसीडर करें फिर? हाँ, मैं इसको सोर्स कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं तो बेसिकली यही वाली बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहीं से चली है पूरी, यही वाला आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि जो है कि अभी आप बिल्कुल नया नया देख रहे हैं ना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये सवाल करते, जैसे अभी आपने सवाल किया ना कि मैंने इसको क्यों कंसीडर नहीं किया, तो लोगों ने इस पे भी सवाल करना था कि इसको क्यों कंसीडर नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया था। लोगों ने इसको भी सवाल करना था कि इसको क्यों कंसीडर नहीं किया। लेकिन एक रूल आपने कहीं ना कहीं जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं कहता हूँ 38% हो सकता है कि ये कोई इसके पीछे कोई जो है ना कि लॉजिक ना हो, कोई साइंस ना हो, लेकिन एक रूल मैंने बनाया हुआ है ये, तो मुझे अपने समझने के लिए ये आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए कि ये आपका ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है। अब ये वाली जो लैग है ना, जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जिसने किया है, यहाँ से यहाँ तक आई है ये लैग, इस लैग के ऊपर अब हमने यहाँ से जो है ना कि फेयर वैल्यू गैप तलाश करना शुरू करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लाकर इसको मैं बंद कर देता हूँ, 1 मिनट है, ये आ गए, सही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो था, ये यहाँ पर है कोई फेयर वैल्यू गैप? नहीं सर, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं तो है, थर्ड पार्ट नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर है कहीं? हाँ वो, हाँ सर, यहाँ पे है थोड़ा। यहाँ बन रहा है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, पहला आ गया, ये वाला है, नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए, फेयर जो वैल्यू गैप है इसमें पावर कैंडल होनी चाहिए। कैंडल जो है कि बड़ी होनी चाहिए, पावर कैंडल का होना जरूरी नहीं है ये, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने जो आपको कहा था ना कि 3
इसके तरीके हो सकते हैं कि या तो वो इसके अंदर जाएगा, या इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, या इसके जो है ना कि इसको टच करके जाएगा। देखिए इसके जस्ट इसके जो है ना कि बिल्कुल कन्नियों से निकला ये, यहां पर आके इसने आपको ये ट्रेड दे दिया इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। क्या अब आप आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाएगी तो क्या रिएक्शन देगी? कौन बताएगा? अभी तक जो आपने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के हवाले से जो जो चीजें स्टडी की है ना, तो उसको सामने रखते हुए अब आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या रिएक्शन देगी हमें यहाँ पे? बेरिश लग रही है अगर टच करके जो अच्छा, तो पहला काम तो हम ये करते हैं ना कि हम इसके अंदर अपने जो है ना कि इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका आ गया आखिरी, ठीक है। इसके बाद ये लो बनाया है इसने यहाँ पर, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ठीक है। ये वाला फिर आपका एक आखिरी वाला है, क्या इसने इसको ब्रेक किया है? नहीं किया ना? नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी आपकी बेयरिश है, ठीक है। अब हम जो है कि बेसिकली वेट करेंगे कि वो जो नक्शे जो हमने बनाए थे ना, अब उन नक्शों को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी हो समझने में। ये देखिए, ये ऐसे आए हम, ये ऐसे गए ये, ठीक है। ये यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अगर लेंगे तो फिर ये आपको ऐसे आना पड़ेगा, फिर ये आप ऐसे गए, और अब जो है कि आपका जो है ना कि ये या तो यहाँ पर आएगा, या फिर जो है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये ऐसे आएगा। दोनों ये दो सूरतें आपकी मौजूद है, ये सही है। अच्छा, अब एक और मेरा सवाल ये है कि ये तो चले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जो भी था, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका ये जो आखिरी जो मूव चल रहा है, क्या ये तो इसके अंदर की मूव नहीं चल रही पूरी की पूरी? क्योंकि मैंने आपको याद है ना, मैंने कहा था ना कि मैं यहां से कंसीडर करूंगा इस पूरी लेग को सिंगल मूव। तो इस सिंगल मूव के अंदर हमारा जो है कि ये स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग लो है मेरा, ठीक है ना। तो इस स्विंग लो के अंदर अंदर मार्केट चल रही। तो अब अगर मार्केट यहां से आने के बाद हमें नीचे का रिएक्शन देती है बेरिश, तो हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा? हमारा एग्जिट पॉइंट ये अगला फेयर वैल्यू पॉइंट गैप ये वाला होगा, यहाँ पे भी बन रहा है ना फेयर वैल्यू गैप, और ये वाला आपका स्विंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। ये भी मुमकिन है कि ये अब जो है ना कि अब इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगी हमारे पास अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट हमारी बेयरिश है कि बुलिश है। अभी तक हम बुलिश है जब तक के ये ब्रेक नहीं होता। तो ये भी मुमकिन है कि मार्केट यहां से आपकी जो है कि आएगी, इसको ब्रेक करेगी, थोड़ा सा नीचे लेके, और फिर ये ऊपर चल जाके इसको ऊपर अप साइड के ऊपर ब्रेक कर देगा। ये पूरे की पूरी आपकी साइड में मूव बन जाएगी। सही है। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है ना कि वो प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा जोर से बोले। आप जो है ना मसूद भाई, आप चैट के अंदर लिख दें, आपकी आवाज जो है ना कि लग रहा है कि बहुत दूर से बोल रहे हैं। आप चैट के अंदर लिख दें, आपको लग रहा है कि आपका इंटरनेट का जो है ना तो वो नहीं है सही। अच्छा, अब ये गोल्ड के बाद अब हम यहाँ पे जो है ना कि सर एक मिनट सर एक मिनट सवाल है मेरा। हाँ, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, तो ये तो समझ आ गया डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली ट्रेड करते तो हम 1 आवर 4 आवर, तो वहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए? ये तो डेली टाइम फ्रेम में तो पूरी इंटरनल मूव चल रही है। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट में देखते हैं तो हमें, अगर मान लीजिए कि आज या कल में कोई ट्रेड ढूंढते हैं हम, तो उस हिसाब से जरा समझाइए। ये जो है ना आने वाले दिनों में आ रहे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओके सर। ठीक है ना, उसको हम उस वक्त कवर कर लेंगे। वरना भी जो है ना कि अभी हमें ये रिटेल पैटर्न थोड़े से करने, तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है फिर, लेकिन जो है ना कि कल परसों में या अगले हफ्ते ये चीज आ जाएगी। ओके सर। थैंक यू। चलिए, अच्छा, अब जो है कि यहाँ पे एक आखिरी चीज करने के बाद फिर हम रिटेल पैटर्न के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप सबके जहन में क्लियर हो गया?
तो 4 पॉइंट जो है ना कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक आपका जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर, एक आपका जो है कि स्विंग हाई स्विंग लो, तीसरा आपका फेयर वैल्यू गैप, और एक ट्रेंड की डायरेक्शन। जब आप इन 4 चीजों को साथ लेके चलेंगे ना तो आपके सामने लैंग्वेज जो है ना, चार्ट की लैंग्वेज आपको जो है ना कि बड़ी हद तक समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, बस अब एक चीज की क्लेरिफिकेशन चाहिए थी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका अब वॉल्यूम से तो कोई ताल्लुक नहीं ना कि ये लाइटली ट्रेडेड हो या सबसे कम टाइम जिस पे मार्केट ने गुजारा हो, या गैप अप हो, एक गैप नजर आ रहा हो, गैप अप या गैप डाउन हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही नजर आना चाहिए 3 बार में। ओके, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर भी यही चीज हुई ना, सही है। अच्छा, अब जो आपके जो पैटर्न्स जो है ना, आपके क्या नाम है, ये रिटेल पैटर्न जो है वो 3-4 तरह के रिटेल पैटर्न्स आपके होते हैं। हम ज्यादा लंबे चौड़े डिस्कस नहीं करेंगे। डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है ना। दूसरा आपके पास बनता है ये जो है ना कि एक आपका बनता है जो आप लोग कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तीसरा आपके पास एक और जो पैटर्न बनता है जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं, और ये मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है ना, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये 3 हो गए। अच्छा, चौथा एक आपका जो है कि, लेकिन मेरा ज्यादातर फोकस जो कि डबल टॉप डबल बॉटम के ऊपर होगा। और दूसरी एक और जो चीज, जो एक टेक्निक जो है कि हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे आखिर में, वो है कि प्रीवियस डेज हाई और प्रीवियस डेज लो, ठीक है ना। लेकिन आप जो है ना कि इन डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और रेंज बाउंड जो मार्केट है ना, रेंज इसे कहते हैं कि रेंज ब्रेकआउट, ठीक है ना, ये वही उसी में आ जाएगी ट्रेंड लाइन के आसपास। तो ये 4 चीजें जो है ना आप रिटेल के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा चलती है। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो कह रहा चाहिए, मसूद भाई का सवाल आ गया, if the fourth or fifth candle wick is lower and high than the third wick, it will invalidate। नहीं, फोर्थ और फिफ्थ का तो सवाल ही नहीं है मसूद भाई। 3 कैंडल की ही फेयर वैल्यू गैप है। जैसे चौथी और 5वीं कैंडल उसके अंदर आ जाती है तो उसने तो वो कंडीशन मीट कर दी ना, उसने तो गैप को फिल कर दिया, तो फिर उस फेयर वैल्यू गैप की जो है कि इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा, डबल टॉप में क्या होता है? डबल टॉप के अंदर सबको मालूम है कि मार्केट जो है कि एकदम ये ऊपर जाती है आपकी, ऐसे आती है, ऐसे आती है, और ऐसे आ जाती है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी होते हैं वो बना लेती है, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं इसके हवाले से? रिटेल ट्रेडर बेसिकली करते हैं कि यहाँ से शॉर्ट ले लेते हैं। जब वो यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एडवांस ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, कहेंगे कि मेरा रिस्क तो बहुत ही कम है, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ये मार्केट थोड़ी सी जो है कि आपको इस तरह का एक कदम पैटर्न बनाएगी, और ये आपको वही ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर देगी, कंफर्म करेगी कि हाँ भाई मार्केट वाकई में नीचे जा रही है। फिर जो मेरे जैसे लोग हैं ना, वो मार्केट को चेस करने के चक्कर में इस जगह के ऊपर शॉर्टिंग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखा और शॉर्टिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, वो खटाक से आएंगे, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट करेंगे, और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चलेंगे। कितनी मरतबा हुआ ये आप लोगों के साथ? ये इसी पैटर्न के अंदर जो है ना डबल टॉप डबल बॉटम इसी तरह चलते हैं। इसलिए कहीं पे भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता हुआ आपको नजर आए ना, चाहे वो बार की शक्ल में हो, विक की शक्ल में हो, या जो है ना कि स्विंग हाई स्विंग लो की शक्ल में, उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोट की, मैंने ये जो डबल टॉप का पैटर्न बनाया है, मैंने ये बताया कि यहाँ पे मार्केट जो है ना कि आपके जो है कि हाइस बना रही है, और उसके बाद एकदम से स्विंग करके जो है ना कि फिर ये नीचे आ रही है। तो अब आप कहेंगे कि तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे या इसका वेट करेंगे? हम इसका वेट करेंगे। ये जो मूव हुआ है ना, इस मूव ने पिछली लिक्विडिटी को जो इसने ग्रैब किया है, पिछले स्टॉप लॉस लोगों को हिट किया, इस एक्शन को हो जाने देंगे। उसके बाद ये जो मूव आई है ना, इस बड़ी मूव के अंदर हम अपनी ट्रेड तलाश करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि अब इंस्टीट्यूशन की जो डायरेक्शन जो है वो सेट हो चुकी है। यहां पर हमें नहीं पता थी कि इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन सेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आता था, सही ना। तो मैं दोबारा बार बार ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये मूव तो मुझसे वैसे ही मूव हो गई, मिस हो गई, अब मैं इसका क्या करूं, कैसे ट्रेड करूं?
न्यूज आई थी, वो सब ले गए, मैं रह गया पीछे। ठीक है ना, ये चीज आपकी जो है कि गोल्ड के अंदर बहुत होती है। ये आप देखिए यहाँ पे 2 दिन क्या हुआ है मार्केट के अंदर, यही हुआ है ना। और फिर हमने कहा था कि भाई यहाँ पे देखिए सारी इसने लिक्विडिटी को इसने हिट किया है यहाँ पर, फिर ये एक हल्का सा ऊपर से पुश दिया है, नीचे आई है, 2 बड़ी कैंडल बनी है, और आपके उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर से आके मार्केट ने आपको ट्रेड एंट्री दी शॉर्ट की। तो हमने इंस्टीट्यूशन को अपनी मूव ले लेने देनी है, उसके बाद हमने उसके अंदर ट्रेड करनी है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ये जो है ना कि ये इस तरीके से, अब आप मुझे बताइए ना कि मेरे ख्याल में शायद ये किस दिन की मूव है, ये यहाँ पे कही थी कि मेरे ख्याल में किसी ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये तो बड़ा जबरदस्त था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझसे ये वाली मूव हो गई। मैंने मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये मूव मेरी थी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं गैम्बलिंग थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मार्केट को देख के चल रहा हूँ, उसके बाद मैं सर ट्रेड मैंने करूँ। पूछा था वो, मैंने आपने पूछा पूछा था था? वो थर्सडे का ही मूव थी वो। जी ठीक है, अब आई उसी जगह पे आ गई मार्केट, अब उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया डबल टॉप। इसी का अगर आप रिवर्स कर लेंगे तो आपका डबल बॉटम बन जाएगा कि ये मार्केट आपकी नीचे आती है, ऐसे जो है कि ये करती रहती है, फिर एकदम ऊपर जाती, थोड़ा सा आपको जो है कि ये हिंट देती है, और फिर ये खड़ाक से नीचे आती है, ये सारे स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना कि ट्रेड लेने में एहतियात करनी है। जब ये इंस्टीट्यूशंस अपनी मूव चल दे उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। और इसकी एक बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जिन लोगों ने पाकिस्तान मार्केट के अंदर ट्रेड किया है उनको ये बात जो है कि वो बोलेंगे भी और हंसेंगे भी। देखिए, ये एक स्टॉक है पाकिस्तान का, वेल। ठीक है, और रहमान भाई को याद होगा कि ये सारी की सारी यहाँ पे डबल बॉटम बन रहे थे इस जगह के ऊपर। ये मूव जो है कि क्रिएट किया गया था, इंस्टीट्यूशन तो नहीं थे, मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के मार्केट को पुश करने की कोशिश की थी। इंस्टीट्यूशन उसको नीचे लेकर आए, यहाँ पर आके लोगों ने पैनिक सेलिंग की थी, फिर ये ऊपर गई थी मार्केट खटाक से। और इसने कुछ नहीं किया था, सिंपली इसने ये सारे के सारे जो आपके जो है ना एक तरह के डबल बॉटम बन रहे थे उनकी लिक्विडिटी हिट की और फिर इसके बाद ऊपर गई। ऐसे ही हुआ है रहमान भाई, ऐसे ही है सर, ऐसे ही। है ना। और इस जगह के ऊपर यहाँ पे मैंने अच्छी खासी मैंने बाइंग की थी, क्योंकि हालांकि मुझे अंदाजा था कि शायद ये जाएगा ही नीचे, लेकिन मैंने जो है ना कि इसको होल्ड नहीं किया। फिर इसके बाद जब मैंने मार्केट को जो है इस 7 रुपीज के आसपास जो है कि मैंने इसको निकाल दिया था, तकरीबन 2-3 रुपए अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी भी मैं इसके अंदर से निकला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंस्टीट्यूशंस ने जो मूव चलनी थी वो उन्होंने चल दी है। अब ये मार्केट जो है ना कि ऊपर की तरफ जो है कि जाना है इसने, तो मैं अभी भी इसके अंदर थोड़े बहुत लेके बैठा हूँ। अच्छा सर, ये जो फेयर गैप वैल्यू है, यहाँ पे 2 दफा रिट्रेस भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 2 दफा भी हो सकती है, लेकिन दूसरी दफा उसकी फिर वो वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, तो जो अभी पीछे आपने एग्जांपल दी थी ना, उसपे ट्वाइसली हुई रिट्रेस। हाँ होती है, 2 दफा भी होती है, लेकिन असल जो चीज जो होती है ना वो हम 1 दफा देखते हैं, दूसरी दफा फिर हम इसको कंसीडर नहीं करते। सही है। ठीक है, आ भी जाए तो ठीक है, अगर आपको मिल रही है ट्रेड आपके पैटर्न पे आ रही तो आप उठा लें वहां पे। अब जब हम एंट्री पैटर्न पढ़ेंगे ना तो ये चीज सामने आएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी के ऊपर दोबारा हम लेकर कि ये ES को मैंने डाला था यहाँ पे, कि जो अगली जो आपके पास जो रेक्टेंगुलर बेस जो रेंज आती है ना, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ठीक है ना, ये डेली टाइम फ्रेम है US S&P 500 का, और मैं इसको इस जगह के ऊपर लेकर आना चाह रहा था। ये देखिए, सर ये कोई और खुल गया है, S&P 500 नहीं है। ये ES, ओह अच्छा, ये कुछ और खुल गया है। हाँ अब आ गया। अच्छा चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। मैं जो है कि यहाँ पे मार्क करता चला जाऊंगा, आप लोग देखिएगा। पहली बात तो है कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे छोटा सा, और इसके बाद इस जगह के ऊपर आपके पास यहाँ पे नीचे इक्वल लोज बन रहे हैं, डबल बॉटम बन रहे हैं, 1 2 3 4 रेक्टेंगल कह लें, कुछ भी कह लें। यहाँ पे इसने हिट किया है, फिर इसके बाद आप देखिए ऊपर वाले को फिर इसने हिट किया है, पहले ऊपर वाले को किया, फिर नीचे वाले को किया, फिर इसने ऊपर गई है, फिर आई, और फिर इसके बाद ये ऊपर निकल गई। तो ये देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं और यहाँ से मार्केट के अंदर प्ले अराउंड करते हैं लोगों के साथ। तो ये यहाँ पर आपको नजर आएगी एग्जाम्पल। ठीक है,
इसी तरह अब आप आ जाइए कि इस जगह के ऊपर अगर अब आप देखें तो ये वाली जो है ना, ये आ जाइए, ये यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका जो है ना एक तरह का डबल टॉप बना है, मार्केट ने हिट किया है, फिर ये नीचे आई है, फिर इसके बाद जो है कि दोबारा ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। आपको जगह जगह ये चीज बनती हुई नजर आएगी। अगर आप इन पैटर्न को, अब इसके हवाले से मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि देखिए आपका जो है ना कि टॉप तो यहाँ पे बना था डबल टॉप, मार्केट ने इसको स्विंग किया और उसके बाद ये नीचे आ गई, ठीक है ना। अब ये जब ये नीचे आई है तो अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरी एंट्री जो है कि इस वाले उसके अंदर होगी, सही है ना, लेकिन इस वाले सेक्शन के अंदर मुझे कोई अपना एंट्री पॉइंट मिला नहीं है, तो वो मेरी एंट्री मिस हो गई। हाँ, इसके बाद फिर एक दोबारा ये बना है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर मुझे अपना एंट्री पॉइंट मिल गया, जो कि ये था, एक छोटी सी शॉर्ट की ट्रेड मुझे मिल गई, फिर मार्केट लॉन्ग चली गई है। तो ये इस तरीके से मार्केट आपकी जो है ना कि ये अप एंड डाउन जो है ना कि इस तरह होती रहती है। लेकिन आपको जो चीजें जो ख्याल रखनी है कि ये देखना है कि यार ये इंस्टीट्यूशंस मूव क्या करने जा रहे हैं, ये जो मार्केट के अंदर जो ये ऊपर आई है या नीचे आई है, इसका जो है कि मोटिव क्या है ना। वो मोटिव जैसे ही आपकी समझ में आने लगेगा, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। मैं सबसे पहली जो चीज देखता हूँ कि जब भी मेरे पास जो है ना यहाँ पे जैसे पर्पल डॉट बनता हुआ नजर आ रहा है ना आपको, मैं पर्पल डॉट के लेफ्ट को देखता हूँ कि कोई डबल टॉप तो नहीं बना। अगर डबल टॉप बना होता है तो फिर मैं इसको कंसीडर करता हूँ एक अच्छा पॉइंट, और उस लैग के अंदर या उस मूव के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वहां से मैं अपनी ट्रेड एंट्री लेता हूँ। ये देखिए इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको साफ नजर आ रही है, पूरे का पूरा आपका एक तरह का डबल टॉप, इसको हम डबल बॉटम कह रहे हैं, डबल टॉप के लिए इक्वल हाई के लिए एक ही बात है। ये आया आपका, फिर ये वाला आया है, ये नीचे आई है मार्केट, इस गैप के अंदर से फिर ये मार्केट नीचे आई है। तो मैं अक्सर जो देखता हूँ ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेमाफोर जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की अहमियत की हामिल है। मैं इस पे बड़ा मेरा फोकस है, ठीक है ना। बाकी चीजों के ऊपर मैं इतना नहीं करता इंडिकेटर वगैरह, लेकिन ये मेरे लिए रियल टाइम है ये। तो यहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि ये मार्केट अपने जो है ना कि पीक पॉइंट के ऊपर बन रही है, ये पहले इधर था ये, ठीक है ना, और उससे पहले हो सकता है कि शायद ये यहाँ पर हो, लेकिन उसने पैर पीछे जो है कि वो कोई वो किया नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं लिया। चलिए, ये आपका जो है ना कि आज का हमारा सेशन था सेमाफोर्स के हवाले से, नहीं सेमाफोर्स का तो नहीं था हमारा, ये जो है ना कि रिटेल पैटर्न्स का था, मार्केट इम्बैलेंस का था, मार्केट साइकिल के हवाले। अब किसी के जहन में मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना कल जो है ना कि वेडनेसडे को और थर्सडे को हम बेसिकली ये इम्पल्सिव और करेक्टिव स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और समझेंगे, रिट्रेसमेंट रिवर्सल को समझेंगे, और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, भी 3 चीजें जो है ना कि 3 या 4 चीजें हम इसको भी जो है ना कि हम कवर कर लेंगे, 4 चीजें कल शर्मा साहब, ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर का चार्ट ओपन कीजिएगा, उसमें इस चीज का पूछना है अभी आप जो बता रहे थे डबल बॉटम का या फेयर वैल्यू गैप का। अगर आप डेली में देखें इसको, डेली भी है तो ये बना, इसमें ये वाला जो है, अगर इसी जगह पे जहाँ पे आपका ये कर्सर है, इसमें ये नीचे डबल, इसको आप डबल बॉटम कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा मैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, मजे की बात ये ना, आपने बड़ा लेकिन जबरदस्त, अगर आप इसको डबल बॉटम कहेंगे, या ये यहाँ पे आपको ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक तो नहीं है ये? नहीं, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं, मैं इसको इक्वल लो कहूंगा। मैं इक्वल लो कहूंगा कि तकरीबन बराबर बराबर है ना। अब नहीं, आप लेकिन मुझे अगर मैं इस रेड वाले डॉट को और उससे आगे वाला जो ग्रीन डॉट है, इन दोनों को मैं देखूं तो ये अगला वाला ग्रीन डॉट, ये वाला जो है, ये तो उस पिछले वाले से ऊपर क्लोज हुआ है। तो आप हाँ, अगर तो यहाँ तक देखेंगे तो आप इसको अपवर्ड वो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे और ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कहेंगे? तकरीबन साथ साथ हुआ है ना, बिल्कुल टू दी प्रिसाइजली टू द पॉइंट तो कोई भी चीज नहीं होगी ना। आपको थोड़ा सा जो है ना कि इसके अंदर रूम रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये जो ना ये इक्वल हाइज इक्वल लोज बन रहे हैं बेसिकली, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसके, अब ये जब बन गया ना, अब इसके नीचे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है बनता हुआ। जब आपने चार्ट खोलने को बोला, मैंने उसको देखा, मुझे ये नजर आ गया, तो मेरी आंखों ने इसको कैच कर लिया था फौरी तौर पे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस इक्वल लोज को ब्रेक करेगी, इस गैप के अंदर आएगी और फिर ये ऊपर जाएगी, ये साइड में चलेगी मार्केट अभी कुछ अर्से तक। तो साइड वे, यानी अगर आप साइड वे कह रहे हैं तो इसका जो पीछे जो है अपर बाउंड जो है इसका, वो लेफ्ट साइड पे जो टॉप बन रहा है वो होगा, क्योंकि देखिए वो पिछला सोर्स है। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर हुआ है, जी,
ठीक है ना, इसके बाद ये नीचे आपका ये हुआ है, तो अब आपकी जो आखिरी जो सोर्स है ना वो वो ये ये, ठीक है ना, यही है ना। अब इस वक्त मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही है, इस रेंज में चल रही है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है कि मुझे एक रिवर्सल देगी और इसी रेंज में शायद चलती रहेगी। ठीक है, और अगर इसने ऊपर जाना होगा तो फिर जो है कि ये इसको ब्रेक कर देगी, इसको इसने अभी ब्रेक वो नहीं वाला किया। ऊपर ऊपर से मैं देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन जो चीज बनती हुई नजर आ रही है वो लग रही है कि रेंज बाउंड मार्केट है ना ये। लेकिन ये एरिया जो है ना कि अब आप नजर में रखिएगा, आप लोगों के सामने है, और बहुत रिसेंटली हो सकता है कि कल परसों ही, कल तो नहीं होगा ये डेली टाइम फ्रेम है ना, ये मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ये चीज जो है ना कि हो जाएगी। तो फ्राइडे या मंडे को भी वो एनएफपी रिपोर्ट आ रही है, तो शायद अगर यूएस डॉलर ऊपर जाए तो वो आपके ये फेयर वैल्यू गैप कवर करना है। बिल्कुल हो सकता है। आज भी 7:30 बजे। शमस भाई, इसमें फेयर वैल्यू गैप दोबारा बताइएगा, कैसे आपने किया था, थोड़ा सा जूम करके बताइए। अब आ गया। तो ये टॉप ऑफ, ओके, देखो, जो जहां से ब्रेक हुआ है वहां का टॉप है। ये कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 2 है, कैंडल नंबर 3 है। तो कैंडल नंबर 3 का लो, कैंडल नंबर 1 का हाई, ओके, और इसके बीच में ये जगह खाली है। ठीक। और ये कोई से भी 3 कैंडल्स के दरमियान में हमें देखना पड़ता है। हाँ, किसी भी 3 कैंडल को आप उठा लें, आपको नजर आ जाएंगे, कहीं पे भी आप उठा लें, देखें। अच्छा, लेकिन इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बना है ना, तो ये वाला जो है कि इसको इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया ये। तो लेकिन मैं अक्सर जो मैं देखता हूँ ना, तो अब जैसे देखिए, इसी की बात कर लेते हैं हम। चलें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ गई है ना, ये पूरी रेंज इसने बनाई है, सही है। अच्छा, अब पहला मेरा सवाल ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस जो बाय करते हैं ना, उनका एक उसूल होता है, वो चीज हमेशा सस्ती बाय करते हैं और महंगी बेचते हैं, ऐसे ही है ना। वो कभी भी आपका जो है ना कि महंगी चीज बाय करके सस्ती नहीं बेचेंगे, या वाइस वर्सा नहीं करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इधर तक मैं इसको लेकर आ जाऊं, और ये मैं अपने कैंडल ड्रॉ कर दूं, तो इसका ये जो पूरी जो रेंज बनी ना, इसका 50% यहाँ पे बनता है, सही है। तो 50% के नीचे जो है ना, कि अगर मैं बुलिश हूं इस मार्केट के अंदर, अभी तक मैं बुलिश ही हूं, तो 50% के ऊपर जो है कि ये मेरा प्रीमियम जोन है, 50% के नीचे मेरा डिस्काउंटेड जोन है। अब इंस्टीट्यूशंस ने अगर लॉन्ग जाना है इसके अंदर, तो वो फिर जो है ना कि 50% के नीचे बाय करेंगे। अगर वो 50% के नीचे बाय नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि दे आर बेरिश, सही है। अगर उन्होंने बेरिश होना है तो वो 50% के ऊपर प्रीमियम एरिया के अंदर सेल करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे, सही है। तो इसलिए मैं हमेशा ये देखता हूं कि मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे क्या कह रहा है, डायरेक्शन मुझे क्या बता रहा है। ये मुझे अभी तक डायरेक्शन बता रहा है लॉन्ग की डायरेक्शन, ठीक है ना, अप ट्रेंड की डायरेक्शन बता रहा है। अप ट्रेंड की डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूं, तो इंस्टीट्यूशंस को 50% के जोन में आके मुझे बाइंग के सिग्नल देने चाहिए। जी, आप गौतम जी आप जा सकते हैं, सब क्लास खत्म हो गई है। तो ये जो है ना, अगर ये 50% सो ये तो 50% के 50% में मेरा ट्रिपल बॉटम बन जाएगा, जो आप कह रहे हैं बाइंग सिग्नल आपके लिए ट्रिपल बॉटम होगा या क्वाड्रपल बॉटम होगा या क्या होगा? ट्रिपल बॉटम नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा, इन सबको ये ब्रेक करेगा। जो ब्रेक करके वापस वी शेप बना देगा, जिससे आपने कहा कि लोअर थ्रस्ट करके फिर उसके बाद ऊपर वापस निकल जाएगा, ये होगा। हाँ, तो ये फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही है कि मार्केट यहाँ से आके आपको रिट्रेसमेंट देगी है। तो ये जो है ना कि, तो ये अब, और अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट का सिग्नल हमें मिल जाता है, तो फिर हमारा लॉन्ग की ट्रेड जाएंगे। लॉन्ग की ट्रेड जाने के बाद मेरा जो पहला अल्टीमेट टारगेट होगा वो ये वाला होगा या ये वाला होगा, यानी कि फिर वो जो है ना कि वो आसान होता है टारगेट, अगर आप राइट जगह पे बाय कर लें तो निकलना मार्केट से आसान होता है। लेकिन अगर मैं बाय ही यहाँ पे करूंगा, तो मेरे लिए तो जो है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर एक सवाल था। जी, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो बड़ा मसला हो जाता है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं।